और अब शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की। भारत दुनिया को दिखा रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी क्षमता। एशिया के सबसे बड़े और भारत के फ्लैगशिप डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया है। हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर पर 1300 प्रदर्शकों के साथ डिफेंस एग्जीबिशन है और 21 और 22 अक्टूबर को आमजन के लिए एग्जीबिशन खुलेगा। 75 से अधिक हिस्सा लेने वाले देश और 31 विदेश मंत्रियों की उपस्थिति इसमें रहेगी और भारत और अफ्रीकी डिफेंस डायलॉग एवं इंडियन ओशन रीजन डिफेंस कॉन्क्लेव भी एग्जीबिशन के तहत है। अहमदाबाद, गांधीनगर और पोरबंदर में होंगे कई आयोजन। अहमदाबाद में 22 अक्टूबर तक साबरमती रिवर फ्रंट पर लाइव प्रदर्शन है और आज शाम 7:30 बजे गांधीनगर में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। पोरबंदर में लोगों के लिए नेवल डिस्प्ले और शिप विजिट का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन आज कर दिया है डिफेंस एक्सपो का। और भारत की क्षमता क्या है ये आज पूरी दुनिया देख रही है। इस डिफेंस एक्सपो की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि नेवल डिस्प्ले और शिप विजिट का आयोजन भी आज किया जाएगा, लेकिन जो मेक इन इंडिया का नारा लगातार दिया जाता है वो मेक इन इंडिया की क्षमता क्या है, ताकत क्या है, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में 75 से अधिक हिस्सा लेने वाले देश और 31 विदेश मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी और साथ ही साथ 21 और 22 अक्टूबर को आमजन के लिए एग्जीबिशन खुलेगा। दरअसल एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। हेलीपैड पर एग्जीबिशन सेंटर पर 1300 प्रदर्शकों के साथ डिफेंस एग्जीबिशन रखा जाएगा और गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन हुआ उसका उद्घाटन आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने किया है। दरअसल गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी सौगात तो उन्होंने दे दी, लेकिन भारत की क्षमता क्या है वो भी इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से दुनिया को आज भारत ने दिखा दिया है। और कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में मतगणना हो रही है और शाम 4 बजे चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री नतीजे की घोषणा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से निर्वाचित होगा अध्यक्ष। 137 साल पुरानी कांग्रेस में अब तक 6 बार ही अध्यक्ष पद के चुनाव हुए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था, लेकिन नए अध्यक्ष के लिए कांटों की राह और चुनौतियां कम नहीं होंगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव तुरंत सामने हैं। अब गांधी परिवार से सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी सभी सक्रिय राजनीति में हैं। अब ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार से पटरी बैठाना भी नए अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल इंतजार मतगणना का पूरी होने का किया जा रहा है और ये जानकारी है कि शाम 4 बजे तक लगभग घोषणा हो जाएगी कि अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। और देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव परिणाम का काउंटडाउन लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। ये चुनाव कोई भी जीते दक्षिण भारतीय ही होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। इसके साथ ही साथ 24 साल बाद कोई गैर गांधी संभालेगा एआईसीसी की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते तो पहले दलित के तौर पर कहलाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष। रुझान माने तो कर्नाटक के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। राजस्थान कांग्रेस के गलियारों में खड़गे की जीत ही मानी जा रही तय है। अब इसके पीछे कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने खड़गे का नामांकन दाखिल कराया था और प्रस्तावक वो बने थे। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूरे चुनाव में खड़गे का चुनावी मैनेजमेंट संभाला। राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी संभाला खड़गे का चुनावी मैनेजमेंट और प्रमोद तिवारी तो यहाँ तक ये भी कह चुके हैं कि संभवतः 90% जो वोटिंग हुई है वो खड़गे के ही समर्थन में हुई है। हालांकि शशि थरूर के एजेंट ने भी आरोप लगा दिया था, लेकिन फिलहाल काउंटिंग लगातार जारी है। 4 बजे के करीब घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब सरकारी खर्च पर विदेश जा सकेंगे पूर्व विधायक। राजस्थान विधानसभा में पारित 3 बिल राज्यपाल ने पास किए हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों बिलों पर मंजूरी दे दी है। अधिकारियों, सदस्यों की परिलब्धियां, पेंशन संशोधन 2022 बिल के तहत पूर्व विधायक कर सकेंगे सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा। यात्रा का किराया तभी मिलेगा जब पहले ली जाएगी स्पीकर से मंजूरी।
और इससे पहले पूर्व विधायकों को देश में यात्रा पर मिलती थी एक राशि। अब सरकार ने राशि की बजाय विदेश यात्रा का प्रावधान किया है। दूसरा विधेयक राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर एंड संशोधन 2022, इस बिल के पास होने से अब वकीलों को मिलेगा 5 लाख तक का बीमा। तीसरा विधेयक राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन 2022, इस बिल से 2 से ज्यादा बार बन सकेंगे सहकारी समिति के सदस्य। और देखिए, क्या राजस्थान बढ़ रहा है संवैधानिक संकट की ओर? ये बड़ा सवाल है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के पास पड़े हैं 92 बागी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे। यदि स्पीकर ने सचमुच स्वीकार कर लिए ये सामूहिक इस्तीफे, तो गहलोत के पास बचेंगे केवल 20 से 21 विधायक। 13 निर्दलियों को मिलाकर बचेंगे 33 से 34 विधायक, और अर्थात गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में भाजपा ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव और राजस्थान बढ़ सकता है राष्ट्रपति शासन की ओर, या फिर भाजपा जोड़ तोड़ करके बना सकती है अपनी सरकार। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भाजपा मान रही है 2023 में कांग्रेस सरकार की हार पक्की है। तो ऐसे में क्या भाजपा उठाएगी ऐसा विवादास्पद कदम? उधर अभी तक नहीं सुलझा गहलोत और आलाकमान के बीच का मुद्दा, गांधी परिवार और गहलोत के बीच का मुद्दा। कांग्रेस में एक संभावना है गहलोत के कम से कम बजट तक बने रहने की, और दूसरी संभावना यह है कि अगले 10 से 15 दिनों में ही राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होने की। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच यदि अंततः गहलोत और आलाकमान के बीच का मुद्दा नहीं सुलझा और बागी विधायक स्पीकर के सामने अड़ रहे अपना इस्तीफा मंजूर करवाने पर, तो फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार का पतन निश्चित है। लेकिन इस स्टेज पर एक यक्ष प्रश्न उठ रहा है। सूत्रों के अनुसार 92 में से कई विधायक बदल चुके अपना स्टैंड, और इसीलिए अब आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति वो दे सकते हैं। कई विधायकों ने बाकायदा दिल्ली फोन करके अजय माकन को इसकी सूचना भी दी है। अब उधर पायलट कैंप उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की प्रतीक्षा पायलट गुट कर रहा है। उन्हें अभी भी भरोसा है कि पायलट के सीएम बनने का चांस है, लेकिन अंततः गहलोत और पायलट की जन्मपत्री और भाग्य रेखा से ही होगा शायद अंतिम फैसला। कल ही वरिष्ठ भाजपा नेताओं का शिष्टमंडल स्पीकर से मिला था और उनसे मांग की थी कि 92 बागी विधायकों के इस्तीफे तत्काल स्पीकर करने की, और भाजपा नेताओं ने स्पीकर के सामने एक बड़ा मुद्दा उठाया था। आखिर 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद अशोक गहलोत कैसे चला रहे एक अल्पमत सरकार, ये भाजपा नेताओं ने उठाया मुद्दा। उधर सीपी जोशी ने भी इन विधायकों से बातचीत के दिए इस्तीफे स्वीकार करने के संकेत, और भाजपा नेताओं से सीपी जोशी ने ये कहा कि ऐसा फैसला लूंगा जो संसदीय इतिहास में मिसाल होगा। अब इस प्रकार पूरी तरह उलझ गया है राजस्थान सरकार का मामला। अब केवल आने वाला वक्त ही देगा इन सारे सवालों का जवाब जो उठाए जा रहे हैं। और देखिए, देश में पर्यटन को सुरक्षित बनाने की बड़ी पहल, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटक पुलिस बनाने की योजना है। पर्यटक पुलिस योजना पर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन को स्पीकर ओम बिरला का संबोधन उन्होंने किया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण देने की पहल सराहनीय है। अब पर्यटकों को देश में सकारात्मक माहौल देना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था अच्छी हो तो पर्यटक आकर्षित होते हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि कई बार पर्यटक तो आ जाते हैं लेकिन शिकायत उनकी तरफ से की जाती है। वो शिकायत ना हो, इसके लिए एक बड़ी पहल है। दुनिया में भारत सबसे अधिक विविधता वाला देश है। प्राकृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यटन में भारत सबसे आगे है, और एक नई पहल, इसकी सराहना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों में है। राज्य सरकार ने 46,500 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। अब शिक्षक भर्ती में लेवल 2 के 6,000 पद घटाकर लेवल 1 के बढ़ा दिए हैं। पदों की संख्या तो वही, लेकिन लेवल बराबर नहीं होने का विरोध किया जा रहा है। अब बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के पद घटाने का विरोध किया है। लेवल 1 में नौकरी लगना आसान, पहले एक पद पर 14 अभ्यर्थी थे, अब 9, जबकि लेवल 2 की अगर बात की जाए तो 19 की जगह अब 23 अभ्यर्थियों में मुकाबला है। हालांकि शिक्षकों के 77,000 खाली पदों में से 25,000 लेवल 2 के हैं। अब शिक्षा मंत्री ने पदों का बंटवारा नामांकन के हिसाब से करने का तर्क दिया है।
भारतीय मिठाइयों की मिठास की दुनिया दीवानी है। अमेरिका, इंग्लैंड समेत सभी देशों में भारतीय मिठाइयों का क्रेज है। अमेरिका में सबसे लोकप्रिय मिठाई में काजू कतली, वॉशिंगटन में महाराजा और पंजाब स्वीट्स, जयश्री स्वीट्स जैसे बड़ी दुकानें अमेरिका की कई घंटों की ड्राइव कर खरीदने पहुंचते हैं मिठाई। अमेरिका में केसर काजू की मिठाई 2500 रुपये किलो बिक रही है, जबकि चॉकलेट रोल और चॉकलेट बर्फी 2300 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अमेरिका में काम कर रहे कारीगर नई रेसिपी सीखने भारत आते हैं। अब भारतीय आबादी बढ़ने के साथ भारतीय त्योहारों की भी खास रौनक है। दिवाली पर अमेरिका में 3 दिन तक बंद नहीं होती मिठाई की दुकानें। भारतीयों की मिठाई विदेशों में किस कदर से क्रेज उनका देखने को मिलता है, वो ये बयां कर रहा है। अब गहलोत सरकार के गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर सीएम गहलोत का फोकस है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सिरोही को लेकर वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। अब भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। अब इससे लोगों को अलग अलग जगह चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। अब मिनी सचिवालय का निर्माण चरणबद्ध रूप से 3 चरणों में किया जाएगा। भवन के लिए प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 10 करोड़ रुपए, 2023 से 2024 में 30 करोड़ रुपए, 2024 से 2025 में 10 करोड़ रुपए सहित कुल 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और उक्त मिनी सचिवालय का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। सिरोही में मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के संबंध में बजट में ये घोषणा की गई थी। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में मैसेज दे दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी का प्यार, उनकी मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया है, मैसेज दिया है, ये मैसेज जो है पूरे मुल्क में जा रहा है। क्योंकि अभी तनाव है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है। उस माहौल में राहुल जी का कारवां चल पड़ा है और 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना एक बहुत बड़ी बात है। लगातार जज्बा बना हुआ है। मैं मिलकर आया, वहाँ सबसे जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं वो लोग बेहद खुश हैं। तो एक प्रकार से राहुल गांधी को आप देखेंगे तो राष्ट्रीय नेता और फिर जननायक के रूप में उभर कर आएंगे। एक राहुल गांधी ही अकेले 8 साल से किस रूप में मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, और उनके कार्यक्रमों का सब विपक्ष वाले भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। एनजीओ तक साथ देने लगे हैं। तो एक माहौल बनने लगा है देश के अंदर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया।